ओम शक्ति क्लासेज में आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के पहले लेसन का पहला पोयम जो है उसको हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन, ठीक है। इसके लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। द रोड नॉट टेकन का लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। द रोड नॉट टेकन। द रोड यानी कि रास्ता, नॉट टेकन यानी कि नहीं चुना गया। जो रोड था वो नहीं चुना गया, ठीक है। तो इसके लेखक हैं कौन? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में जब हम बताते हैं तो देखते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में लिखा है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म 26 मार्च 1874 को हुआ था और इनकी डेथ हो गई थी 29 जनवरी 1963। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट है जो बहुत सारे आर्टिकल्स लिख चुके हैं और इनको अमेरिकन सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसे लेखक हैं जो आर्टिकल्स, पोयम, सारी चीज़ें लिखते हैं। और इनका जो एनसीईआरटी बुक में जो भी है पोयम लिखा गया है, चाहे 9th में हो चाहे 10th में हो, ये सारी चीज़ें ऐसे लिखे हैं कि ऐसे भी कह सकते हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट गागर में सागर को समेटने का काम किए हैं। यानी कि एक छोटे से वर्ड को उसका बड़ा मीनिंग निकालना है, बहुत विस्तार पूर्वक से जाना जाएगा, तब जाके समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का, जो एनसीईआरटी की बुक है, क्लास 9th का पहला चैप्टर का पहला पोयम, जिसका नाम ले रहा हूँ फिर से, द रोड नॉट टेकन, जिसके लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म कब हुआ था? तो 26 मार्च 1874 को। इनकी मृत्यु कब हो गई थी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की? तो 29 जनवरी 1963 को, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो पहले पैराग्राफ पहले वो में दिया है कि टू रोड्स यानी कि दो रोड, डाइवर्जेड मीन्स बटे हुए थे, इन अ येलो वुड यानी कि जो दो रास्ते थे जो बटे हुए थे, डाइवर्जेड मीन्स बटे हुए थे, जो येलो वुड पीले जंगल की तरफ जा रहे थे। दो रास्ते बटे हुए थे और पीले जंगल में जा रहे थे, ठीक, या जाते थे। आगे लिखा है कि एंड सॉरी, और मुझे दुख है। एंड सॉरी, एंड मिस और सॉरी मिस दुख है, आई मिस मुझे, ठीक, कि एंड सॉरी आई यानी कि मुझे दुख है। क्या है? मुझे दुख है। फिर देखते हैं कि आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। आई कुड नॉट ट्रेवल, मैं यात्रा नहीं कर सकता। ट्रेवल मीन्स यात्रा करना, अब बोथ मीन्स दोनों पर। तो कह सकते हैं कि एंड सॉरी, मुझे दुख है कि आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों रास्तों पर यात्रा नहीं कर सकता, ठीक है। आगे हम तीसरी लाइन पढ़ते हैं। तो लिखा है कि एंड बी वन ट्रेवलर यानी कि एंड मिस और बी वन मिस एक ही है, ट्रेवलर मिस यात्री था। कह रहा है कि मैं अकेला एक ही यात्री था। लॉन्ग आई स्टूड, यही सोचकर मैं बहुत देर तक खड़ा रहा। यही सोचकर मैं बहुत देर तक खड़ा रहा क्योंकि मैं एक अकेला यात्री था, ठीक है दोस्तों। एंड आई लुकेड, और मैं देखा, लुकेड डाउन, मैं देखा कि वन एज फार एज आई कुड, जहाँ तक मैं देख सकता था, ठीक। तो एज फार एज में से जहाँ तक, आई कुड यानी कि मैं देख सकता था। तब आई लुकेड डाउन, मैं देख सकता था, एज फार एज आई कुड, जहाँ तक मैं देख सकता था वहाँ तक मैं देख सकता था, ठीक है। यानी कि कह रहा है कि जहाँ तक मेरी नज़रें जा रही थी वहाँ तक मैं देख सकता था, किसको? उस रास्ते को। तो आगे दे दिया है कि टू वेयर, जहाँ तक, जहाँ से इट बेंट, वह रास्ता मुड़े हुए थे, इन द अंडर ग्रोथ
यानी कि एक झुरमुट में जाकर वो रास्ते क्या हो गए थे, समाप्त हो गए थे। ठीक, तो कह रहा है कि 2 रोड बटे हुए थे जो एक पीले जंगल की तरफ जा रहे थे। मुझे दुख था कि मैं दोनों रास्तों पर यात्रा नहीं कर सकता था, फिर कि मैं अकेला एक यात्री था, और यही सोचकर मैं देर तक खड़ा रहा और मैं देखा जहाँ तक मैं देख सकता था, टू वेयर जहाँ से इट बेंट वह रास्ते मुड़े थे और अंडर ग्रोथ में से एक झुरमुट में जाकर ख़त्म हो गए थे। ठीक है, बढ़िया से समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो फिर से उल्टा पढ़ के देख लेते हैं कि टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, वो रास्ते जहाँ से मुड़े हुए थे और एक झुरमुट में जा कर के ख़त्म हो गए थे। एंड लुकेड डाउन वन एज फार एज आई कुड, मैं देखा जहाँ तक मैं देख सकता था। एंड बी वन ट्रेवलर, मैं अकेला यात्री था। लॉन्ग आई स्टूड, या देर तक मैं खड़ा होके यही बात सोचता रहा कि एंड बी वन ट्रेवलर, मैं अकेला यात्री था। ठीक, यही सोचकर लॉन्ग आई स्टूड, मैं देर तक सोचता रहा या खड़ा रहा। एंड सॉरी, मुझे दुख है कि आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों रास्तों पर यात्रा नहीं कर सकता। टू रोड्स डाइवर्टेड इन द येलो वुड, तो डाइवर्जेंट मीन्स येलो वुड मीन्स डाइवर्जेंट में बटे हुए थे, इन येलो वुड मीन्स एक पीले जंगल की तरफ जा रहे थे। तो फिर से एक बार कोशिश करते हैं ताकि थोड़ा सा भी डाउट ना हो, जब आपको दोबारा ये चैप्टर कभी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए मैं इसको फिर से दोहरा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए, एक एक वर्ड मैं फिर से अब नहीं बताऊँगा, लास्ट है। टू रोड्स, 2 रोड डाइवर्जेंट बटे हुए थे इन येलो वुड, जो कि एक पीले जंगल की तरफ जा रहे थे। एंड सॉरी, मुझे दुख है कि आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों रास्तों पर यात्रा नहीं कर सकता था। एंड बी वन ट्रेवलर, मैं अकेला यात्री था। लॉन्ग आई स्टूड, यही सोचकर मैं देर तक खड़ा रहा। एंड लुकेड डाउन वन एज फार एज आई कुड, आई लुकेड डाउन, मैं देखा, वन एक बार, एज फार एज आई कुड, जहाँ तक मैं देख सकता था। इट वेयर टू वेयर, जहाँ तक, इट बेंट, जहाँ से इट बेंट वह सड़क मुड़ी हुई थी, इन द अंडर ग्रोथ, यानी कि एक झुरमुट में जा कर के समाप्त हो गई थी। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा देखते हैं। लिखा है कि देन टुक डाउन अदर, देन टुक, तब मैं चुना, द अदर, दूसरा रास्ता, जस्ट एज फेयर, जो मुझे ठीक लगा। ठीक है, कह रहा है कि देन टुक द अदर, देन टुक द अदर, तब मैं दूसरा रास्ता चुना, जस्ट एज फेयर, जो मुझे ठीक लगा या जो मुझे अच्छा लगा। एंड हैविंग परहैप्स, शायद, और शायद, द बेटर क्लेम, वह रास्ता अपने आप में बता रहा था कि मैं क्या हूँ, ठीक हूँ, अच्छा हूँ। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वांटेड बियर, बिकॉज, क्योंकि इट वॉज ग्रेसी, उस पर घास जमे हुए थे, एंड वांटेड बियर, और उस पर कोई चला या कोई पैरों के निशान नहीं थे। फिर से देखते हैं कि देन टुक द अदर, तब मैं दूसरा रास्ता चुना, जस्ट एज फेयर, जो मुझे ठीक लगा। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, हैविंग परहैप्स, शायद या यद्यपि, वह रास्ता मुझे ठीक लगा, या वह रास्ता अपने आप में कह रहा था, बता रहा था कि मैं ठीक हूँ। बिकॉज, क्योंकि इट वॉज ग्रेसी, उस पर घास जमे हुए थे, एंड वांटेड बियर, और उस पर कोई चला नहीं था। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं, इसमें से बचा हुआ है। चलिए, लिखा है कि दोज एज फार दैट द पासिंग देयर, कह रहे कि दोज, यद्यपि, एज फार दैट द पासिंग देयर, उस रास्ते पर किसी के आने जाने की बात है, या उस रास्ते पर आने जाने की बात है। द हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, इस रास्ते पर भी वही निशान थे। कह रहा है कि रियली अबाउट द सेम, सचमुच में जो पहले वाले रास्ते पर निशान थे, उसी के समान इस रास्ते पर भी निशान थे। ठीक है,
देखिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा। दोज एज फार एज द पासिंग देयर, जहाँ तक उस पर चलने वालों की बात है या जहाँ तक ये बात है कि उस रास्ते पर कोई गुजरा नहीं था। द हैड वॉर्न देन रियली अबाउट द सेम, मैं देखा और मैं जाना कुछ देर आगे चलने के बाद कि उस रास्ते पर भी कुछ लोग गुजरे हुए हैं या वैसे ही पैरों के निशान हैं जिस प्रकार से इस रास्ते पर हैं। तो कहा जाता है दोस्तों कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में अगर कहीं जाते हैं, ठीक है, या कोई ऐसे रास्ता पकड़ लेते हैं जो रास्ता आगे चलकर आपको ठीक नहीं लगता है, तो आपको लगता है कि इस रास्ते पर भी वही लोग गुजरे हुए हैं जो मैंने रास्ते छोड़े थे। जब आप शुरू में कोई रास्ता पकड़ लेते हैं ज़िंदगी के बारे में, तो समझिए कि आप ये सोचकर पकड़ते हैं कि इस रास्ते पर कोई गया नहीं है, अब मैं चलूँगा तो मेरी मंजिल मुझे मिल जाएगी। लेकिन आगे कुछ समय बूढ़े हो जाते हैं, आपकी उम्र 40-50 साल हो जाती है, तो आपको एहसास होता है कि मैं भी उसी रास्ते पर गुजरा हूँ जिस रास्ते पर लोग पहले से चले थे। तो उसी बात को कह रहा है कि पहले तो वो एक रास्ते को छोड़ दिया था। कौन? वो यात्री जो था एक रास्ते को छोड़ दिया था। एक रास्ते को इसलिए छोड़ दिया था, कह रहा था कि सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मुझे दुख है कि दोनों रास्तों पर चल नहीं सकता, ठीक, और क्योंकि मैं अकेला यात्री हूँ। यानी कि कह रहा है कि आपके ज़िंदगी में जो कोई रास्ता होगा उस रास्ते पर आप अकेले चलेंगे, आपके साथ कोई चलेगा नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं तो कहा जा रहा है कि दोज एज फार दैट द पासिंग देयर, ठीक है। तो यद्यपि उस रास्ते पर गुजरने वालों की जब बात किया जा रहा है, ठीक है, तो हैड वॉर्न देन रियली अबाउट द सेम, उस रास्ते पर वैसे ही इन पैरों के निशान थे जो पहले वाले रास्ते पर पैरों के निशान थे। क्योंकि जो लेखक है वो एक रास्ता छोड़ा दूसरा रास्ता पकड़ा था, इसलिए क्योंकि वो एक रास्ते पर जिस रास्ते को छोड़ा उस पर लोग आए गए थे, ये सोचकर कि इस पर तो लोग आए गए ही गए हैं, मैं वो वाला रास्ता चुनूंगा जिस पर कोई चला नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो ठीक है, आगे तीसरा देखते हैं। लिखा है कि एंड बोथ दैट मॉर्निंग, एंड बोथ दोनों रास्तों पर, दैट मॉर्निंग उस सुबह, इक्वली ले यानी कि एक समान बिछे हुए थे या एक समान गिरे हुए थे, ठीक है। कह रहा है कि एंड बोथ दोनों रास्तों पर, दैट मॉर्निंग उस सुबह, इक्वली ले यानी कि एक समान बिछे हुए थे गिरे हुए थे। इन लिप्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, यानी कि इन लिप्स जो पत्तियां थीं एक बराबर, जब पतझड़ का समय होता है दोस्तों तो जंगल में पत्तियां एक समान दिखने लगती है, सब पीला पीला गिर के दिखती हैं। वैसे ही जो पत्ती गिरी हुई थी वो एक समान गिरी हुई थी, ठीक है। नो स्टेप, उस पर कोई पैरों के निशान नहीं थे, ट्रोडन ब्लैक, ठीक है, कोई काले पैरों के निशान नहीं थे। जिस रास्ते पर उस सुबह देखा कि पत्तियां एक समान गिरी हुई है, उस रास्ते पर कोई काले पैरों के निशान नहीं थे, ठीक, समझ में आ गया। हैड ट्रोडन ना ट्रोडन ब्लैक यानी कि काले पैरों के निशान, स्टेप निशान या कदम पद चिन्ह कह सकते हैं, नहीं थे। फिर कह रहा है कि ओह आई कीप्ट यानी कि मैं रखा, द फर्स्ट फार एन अदर डे, फर्स्ट फार पहले वाले रास्ते को, एन अदर डे दूसरे दिन के लिए। कह रहा है कि ओह मैं पहले वाले रास्ते को दूसरे दिन के लिए क्या कर दिया, छोड़ दिया, कि मैं दूसरे दिन आऊँगा तो इस पर चलूँगा, ठीक है। एट नोइंग यह जानते हुए भी, एट नोइंग यह जानते हुए भी, हाउ वे लीड ऑन द वे कि कैसे, हाउ वे किस तरह से, लीड से निकल आते हैं, ऑन टू वे एक रास्ते से एक रास्ता। कह रहा है कि एट नोइंग हाउ वे लीड ऑन टू वे, यह कह रहा है कि यह जानते हुए कि एक रास्ते से कैसे दूसरा रास्ता निकल आता है, फिर भी क्या कर दिया, देखिए आई डाउट, कह रहा है कि आई डाउटेड मुझे संदेह है, आई मिस मैं, डाउटेड मिस संदेह है कि इफ़ आई शुड इवर कम बैक, मैं कभी इस रास्ते पर वापस आ पाऊँगा या आ सकूँगा।
कहा जाता है ना कि ज़िंदगी में जो समय बीत जाता है, बचपन हो या कुछ भी हो, तो दोबारा लौट के नहीं आता है। ठीक है, तो उस लेखक की ज़िंदगी, ये जो लिखा है सारे के सारे पोयम ना, ये पूरे ज़िंदगी के ऊपर निर्धारित है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी के ऊपर बताया गया है कि आप जो भी एक रास्ता पकड़ लेते हैं और पुनः वो जब देखते हैं कि उस रास्ते पर जाने के लिए हमको दोबारा मौका नहीं मिलता है, क्योंकि समय, उम्र सब कुछ ख़त्म होता जाता है। फिर वो समय लौट के नहीं आता है, ना ही अब उस पर जा सकते हैं। ठीक है, तो यही बात है। तो फिर चौथे पैराग्राफ में कह रहा है कि आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए सिंग, यानी कि आई शैल बी टेलिंग, मैं दिस विथ ए सिंग मीन्स आह भर के। ठीक है, तो मैं आह भर के कहूँगा। ठीक, यानी कि आप कोई चीज़, आप बूढ़े हो जाते हैं और कोई गलती हो जाती है, रास्ता गलत चुन लेते हैं, तो आने वाले बच्चों को हम समझाते हैं कि देखिए, हम ऐसे रास्ते पर चले थे और बहुत दुख हुआ है, हम आप ऐसे मत चलिए, ऐसा वैसा मत करिए। लोग समझाते हैं, इसलिए समझाते हैं कि उस रास्ते पर वो लोग चले हैं और जानते हैं कि इस पर कुछ मिलने वाला नहीं है। तो उसी को कह रहा है कि आई शैल बी टेलिंग, मैं कहूँगा दिस विथ ए सिंह, यानी कि एक आह भर के। क्या कहूँगा? समवेयर एगो एंड एगो हैंस, समवेयर कुछ साल पहले, कुछ साल पहले, कुछ साल पहले की बात है, यानी कि समवेयर कुछ समय पहले की बात है, या ऐसे कह सकते हैं कि युगों युगों की बात है। टू रोड्स डाइवर्जेज इन द ए वुड, ठीक है, टू रोड्स, दो रोड, डाइवर्जेड बटे हुए थे, इन ए वुड, जो एक पीले जंगल की तरफ जाते थे। आई टुक द वन लेस ट्रेवलर बाई, मैं एक रास्ते को पकड़ा, वन लेस ट्रेवलर बाई, क्योंकि मैं क्या था, अकेला एक यात्री था। एंड दैट हैड मेड एड ऑल डिफरेंस, क्योंकि यह दोनों रास्ते एक दूसरे से क्या थे, बटे हुए थे। दो रास्ते थे जो एक दूसरे से बटे हुए थे, या ऐसे भी कह सकते हैं कि इन दैट, और वह हैज मेड ऑल द डिफरेंस, दोनों क्या थे, अलग अलग थे। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, लास्ट चांस है, आप लोग इसको बढ़िया से देख लीजिएगा। जीवन में कभी भी कोई दिक्कत हो तो इसे फिर एक बार रट लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको अच्छी तरह से। टू रोड डाइवर्जेड इन द येलो वुड, दो रास्ते थे जो जंगल की तरफ, सॉरी, टू रोड्स डाइवर्जेड बटे हुए थे, इन येलो वुड, जो कि पीले जंगल की तरफ जा रहे थे। एंड सॉरी, मुझे दुख था कि आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों रास्तों पर नहीं चल सकता था। एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं एक अकेला यात्री था। लॉन्ग आई स्टूड, यहीं सोचकर मैं देर तक खड़ा रहा। एंड लुकेड डाउन, और मैं देखा, एज फार एज आई कुड, जहाँ तक मैं देख सकता था। टू वेयर इट बेंट, जहाँ से वह मुड़े थे। इन द अंडर ग्रोथ, जो कि एक झुरमुट में जाकर समाप्त हो गए थे। देन टुक द अदर, तब मैंने दूसरा रास्ता चुना। जस्ट एज फेयर, जो मुझे ठीक लगा। हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, क्योंकि वह रास्ता खुद अपने आप में बता रहा था कि मैं ठीक हूँ। बिकॉज इट वॉट ग्रेसी एंड वांटेड बियर, क्योंकि इस रास्ते पर भी घास जमे हुए थे और कोई चला नहीं था। ठीक, आगे देखिए। दो जज फॉर दैट द पासिंग देयर, यद्यपि इस रास्ते पर गुजरने वालों की बात है। द हैड वर्न द रियली अबाउट द सेम, इस रास्ते पर वैसे ही पैरों के निशान हैं, या निशान थे जो पहले वाले की तरह निशान थे जिसको मैंने छोड़ा था। ठीक है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, उस सुबह रास्ते पर बिछे हुए थे। द लिप्स, पत्तियाँ, नो स्टेप एंड ट्रोडन बाय, कोई काले पैरों के निशान नहीं थे। ओह आई कीप द फर्स्ट फॉर एन अदर डे, ओह मैं एक
जो आई कीप द फर्स्ट, मैं पहले वाले रास्ते को चुना, और फॉर एन अदर डे, दूसरे रास्ते को दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया, मैं उस रास्ते को दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया। एट नोइंग, यह जानते हुए भी कि हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, एक कैसे एक रास्ते से एक रास्ते निकल आते हैं। आई डाउटेड, मुझे संदेह है कि आई शुड इवर कम बैक, कि मैं इस रास्ते पर कभी ज़िंदगी में दोबारा आ सकूँगा। आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ऐसा, मैं एक आह भर के कहूँगा, समवेयर एगो एंड एगो हैंस, युगो युगो तक। टू रोड्स डाइवर्जेज इन द येलो वुड, कि दो रास्ते बटे हुए थे जो पीले जंगल की तरफ जा रहे थे। आई टुक, मैं पकड़ा, वन लेस ट्रेवल बाई, क्योंकि मैं अकेला यात्री था, दोनों रास्तों पर यात्रा नहीं कर सकता था। एंड दैट हैड मेड ऑल द डिफरेंट, और वो दोनों रास्ते एक दूसरे से क्या हुए थे, अलग अलग थे। ठीक है दोस्तों, तो आपको यह अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा ज़रूर, और अपने दोस्तों को भी कहिए कि अगर क्लास में कोई समस्या हो तो इस किताब से पढ़ के और कंप्लीट कर ले। थैंक यू।